की वजह से महाराष्ट्र बोर्ड ने हर सब्जेक्ट में 25% का रिडक्शन सिलेबस में किया है, जो क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक किया है। इसके पहले कि मैं साइंस का मार्किंग आपको दूँ, मैथ्स 1 और मैथ्स 2 का ऑलरेडी हमने मार्किंग करके वीडियोस को अपलोड कर दिया है। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसमें देख के अपने टेक्स्ट बुक में मार्किंग कर सकते हैं। साइंस पार्ट 1 का वीडियो का मार्किंग करने में काफ़ी मेहनत लगा है। कोशिश ये किया गया है कि आपको कुछ इम्पोर्टेंस जो हमारे तरफ से समझ में आए कि ये एग्ज़ाम पॉइंट भी इम्पोर्टेंट, वो भी हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आप ध्यान से आप उसको मार्क करिए, टेक्स्ट बुक और पेंसिल साथ में रखिए। वीडियो देखते देखते आप अपने टेक्स्ट बुक में मार्क कर सकते हैं और आगे चल के पढ़ सकते हैं। काफ़ी मेहनत हुआ है इसमें, तो एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचना चाहिए। और आप जब लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोगों को ये मोटिवेट करता है। एक तरह का टॉनिक है जिससे हम दूसरा वीडियो आपके लिए लेके आ सकते हैं जो आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचा सकता है। तो कोशिश ये रहेगा कि हम आगे चल कर और अच्छे वीडियो लेके आएँ और अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको हम दे सकें। तो रिक्वेस्ट वंस अगेन कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, जिससे हमारी मेहनत सब लोगों तक पहुंचे। थैंक यू सो मच। तो लेट्स स्टार्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड 10 पार्ट 1। पार्ट 2 इसके बाद में 1 या 2 दिन में उसको भी हम अपलोड कर रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। चलते हैं मार्किंग स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर में चलते हैं। पेज नंबर 1 आपका पहला चैप्टर आ जाता है ग्रेविटेशन। पहला पेज में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ यूज़ ऑफ ICT जो क्रॉस किया जा रहा है ग्रीन कलर से, यानी ये मार्किंग आप देख रहे हैं। तो ये जो मार्किंग किया है एक क्रॉस में, ये आपका महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से डिलीट किया है। तो यूज़ ऑफ ICT ये पार्ट को हमने ओमिट किया फर्स्ट पेज। चलते हैं सेकेंड पेज में। सेकेंड पेज में आप देखेंगे इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, यानी पूरा बुक में आप जहाँ तक देखेंगे जिधर भी साइंटिस्ट के बारे में बताएगा वो पूरा पार्ट ओमिट किया। और पेज नंबर 2 यहाँ पे जो सेंटर में आपने मार्क किया है, इसका मतलब ये होता है कि पूरा पेज ही ओमिट किया गया। तो सेकेंड पेज पूरी तरीके से ओमिट है, इसमें कुछ पढ़ना नहीं है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जिसको आपको पढ़ना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का आपको डेफिनेशन आ सकता है, इम्पॉर्टेंट हमने यहाँ पे लिखा है। ये बोर्ड की तरफ से इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि हमारे तरफ से इम्पॉर्टेंट है कि आपको एग्जाम में आ सकता है, तो ये आपको प्रिपेयर करनी चाहिए। पेज नंबर 3 में आ जाइए, किपलर्स लॉ। किपलर्स ने आपको 3 लॉ दिया है, तीनों लॉ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 100% एग्जाम में आने के चांसेस रहता है, आप इसको प्रिपेयर करिए। तो ये तीसरा पेज में आपको तीनों लॉ को प्रिपेयर करना है। चौथा पेज में आ जाइए, फोर्थ पेज, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसका डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है, वो करिए। इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट पहले भी बता दिया गया है कि ये सब नहीं रहेगा, तो ये डिलीट कर देना है। यहाँ पे फॉर्मूला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और फॉर्मूला बेस पे ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें क्वेश्चंस बनाया जा सकता है, इसलिए हमें टिक करके तो इसको प्रिपेयर करिए। पेज नंबर 5, ये जो बॉक्स है ये इम्पॉर्टेंट है, जब ध्यान रखिएगा। उसके बाद में यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से यहाँ से लेकर ठीक नीचे तक का आपको मार्क करते हैं, हम आपको यहाँ तक का ये पूरा ओमिट है। सिर्फ लास्ट का ये जो 3 लाइन है, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज मच वीकर देन एनी अदर फोर्स एंड दैट इज टिल यूनिवर्सल, यानी 3-4 लाइन जो है ये आपको सिलेबस में है। उसके बाद यूज ऑफ ब्रेन पावर ये ओमिट कर दिया गया है। पेज नंबर 6 में आप आएंगे। पेज नंबर 6 में यूज ऑफ ब्रेन पावर, डू यू नो, ये जो क्रॉस कर दिया गया ये ओमिट कर दिया गया है, तो ये आप ओमिट करते जाइए। पेज नंबर 7 में कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ये ओमिट है, ये पैराग्राफ ओमिट है।
ये ए ओमिट, ये आपको जो टिक किया गया है, यानी ये आपको प्रिपेयर करना है, ये भी आपको प्रिपेयर करना है। आगे चलते हैं पेज नंबर 8 पे। पेज नंबर 8 पूरा करना है आपको। पेज नंबर 9 में चलते हैं। पेज नंबर 9 में जो क्रॉस किया जा रहा है, यानी मास से लेकर यहाँ ऑब्जेक्ट तक का, वो आपको ओमिट कर देना है। फिर ये जो बॉक्स में जो क्रॉस किया है वो ओमिट करना है। पेज नंबर 10 में आप आ जाइए। पेज नंबर 10 में डू यू नो, ये जो बॉक्स में इसे ओमिट कर देना है आपको। पेज नंबर 11 में आइए। पेज नंबर 11 में डू यू नो, ये बॉक्स को ओमिट कर देना है आपको। पेज नंबर 12 में आ जाइए। पेज नंबर 13 में ये पूरा करना है। पेज नंबर 14 में आप आ जाइए। डू यू नो, ये ओमिट कर देना है आपको। इसी से आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। अभी चैप्टर नंबर 2, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस चैप्टर में आप आते हैं तो यहाँ पे पहला दिया है गवर्नर्स लॉ या गवर्नर्स राइट्स। इसका सिर्फ आपको डेफिनेशन प्लस 1 एग्जाम्पल आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इन्होंने आपको 3 एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में, तो सेकेंड और थर्ड इन्होंने ओमिट कर दिया। तो आप डेफिनेशन कर लीजिए, और ये जो पहला एग्जाम्पल इन्होंने रख दिया है तो इसको प्रिपेयर कर लीजिए। बहुत अच्छा है, डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू। आगे चलते हैं। पेज नंबर 17 में डू यू नो, ये ओमिट कर देना जो क्रॉस किया हुआ है ग्रीन कलर से। आगे बढ़ते हैं। इसमें न्यूलैंड्स का भी डेफिनेशन है। न्यूलैंड्स ऑफ ऑपरेटर, डेफिनेशन को भी जरा लंबा लीजिएगा। फिर मेंडलिव्स में आपका डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक यूनिट्स, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, अगेन पहले भी बताया गया है कि यूनिट है। मेरिट्स ऑफ मेंडलिव्स पीरियोडिक टेबल, इसमें 4 पॉइंट दिया है, 1 2 3 पॉइंट्स। तो ये तीनों पॉइंट्स यहाँ पे थर्ड पॉइंट आ गया। तो तीनों पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरिट्स और मेंडलिव्स पीरियोडिक टेबल, ये तीनों पॉइंट्स को अच्छे से प्रिपेयर करें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मोस्टली हमारे चांसेस रहता है। यूज ऑफ ब्रेन पावर, ब्रेन पावर ये उम्मीद करना है आपको। डीमेरिट्स में आपको 4 पॉइंट्स है, 1 2 3 4, ये चारों पॉइंट्स को आपको प्रिपेयर करना चाहिए, इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का जो डेफिनेशन है पेज नंबर 20 के पूरा ऊपर एंडिंग, वो इम्पॉर्टेंट है। ये डेफिनेशन जो दिया है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ये आपको प्रिपेयर करना है। आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 21 में यूज ऑफ ब्रेन पावर, ये ओमिट किया है आपको। पेज नंबर 22 में यहाँ पे कैन यू टेल, इसमें 4 क्वेश्चन दिया है, तो ये टॉपिक को ओमिट किया उन्होंने। डू यू नो, पेज नंबर 22 का एंडिंग में ये भी ओमिट किया उन्होंने। 23 में आएंगे, कैन यू टेल, ये 3 क्वेश्चन है, ये टॉपिक को उन्होंने ओमिट कर दिया है। 24 में कैन यू रिकॉल, 3 क्वेश्चन है, ये भी ओमिट किया उन्होंने। 25 पेज में आप आएंगे, पूरा पेज है। 26 पेज में आएंगे, पूरा पेज है। 27 भी पूरा है। 28 पेज में डू यू नो, ये ओमिट है। इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म हो जाता है और अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 30 में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिया कैन यू रिकॉल, ये 9th स्टैंडर्ड बेस पे क्वेश्चन होते हैं। तो ये 2 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस प्लस ये पैराग्राफ और नीचे आप आएंगे ये टेबल, ये सारा का सारा ओमिट कर दिया है मैंने। पेज नंबर 31 में आएंगे, इसमें फाइंड आउट करके ये ओमिट कर दिया गया है। पेज नंबर 32 में आएंगे, पूरा है आपको। 33 में ट्राई दिस, ये ओमिट किया मैंने। डू यू नो, फाइंड आउट, ये 33 पेज में ओमिट है। 34 पेज में आप आ जाते हैं, पूरा है हाँ आपको, इसमें कुछ कैंसिलेशन नहीं था। 35 पेज में आप आ जाइए। 35 पेज में यूज़ योर ब्रेन पावर, इसमें 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को ओमिट कर दिया गया है। इसमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, 4 टाइप्स ऑफ केमिकल, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन वगैरह वगैरह। तो ये चारों टाइप का जो केमिकल रिएक्शन है, उसका डेफिनेशन, उसका एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल आप अच्छे से परफेक्टली प्रिपेयर कर लीजिए। तो चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट कवर कर लेते हैं। एग्जाम में चांसेस है कि इसमें क्वेश्चन पूछा जाए। हाँ,
ट्राई दिस करके क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है 35 पेज में नीचे की ओर, तो वो ओमिट है। 36 पेज में यूज योर ब्रेन पावर, ट्राई दिस, ये ओमिट है। एक्सपेरिमेंट जो है ट्राई दिस का वो ओमिट है। 37 पेज में आएंगे, रिकॉल ओमिट है। 38 पेज में आपको पूरा है, इसमें खास करके एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक का एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दीजिएगा। 39 में ये जो टू कैरी आउट एंडोथर्मिक रिएक्शन ये कैंसिल किया है। हाँ, यहाँ पे एक ये पेज में सिर्फ यही इम्पोर्टेंट है, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो ये डेफिनेशन विद एग्जांपल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये पेज में केवल आपको यही है, बाकी ऊपर के हिस्से में सब कैंसिल किया, नीचे के हिस्से में भी आप देख ही रहे हैं, यूज योर ब्रेन पावर, कैन यू टेल, ये सारे चीज़ ओमिट कर दिया गया। पेज नंबर 40 में आएंगे, फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। 5 फैक्टर्स है विद एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल, आपको प्रिपेयर करना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 41 पे आ जाइए, डू यू नो ओमिट है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, डेफिनेशन विद एग्जांपल प्रिपेयर करके रखिए। आपका पेज नंबर 42 में डू यू नो है, ओमिट किया है बॉक्स में। पेज नंबर 43 में कैन यू टेल, ये ओमिट कर दिया है उन्होंने। डू यू नो, ये भी ओमिट किया उन्होंने। पेज नंबर 44 में फाइंड आउट है, वो ओमिट है आपका, और इसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाता है आपका। इसमें जो प्रोजेक्ट है पेज नंबर 46 में वो ओमिट कर दिया। तो चलते हैं नया चैप्टर पे और इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे कैन यू रिकॉल क्वेश्चन नंबर 1, 2, फिर एक पैराग्राफ दिया है, फिर उसके बाद पैराग्राफ दिया है, फिर ऑब्जर्व एंड डिस्कस विद डायग्राम, ये सारा का सारा ओमिट है। तो एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिक सर्किट ये है आपको कि ऊपर का जो हिस्सा है इसका ओमिट कर दिया गया है। 48 में आइए, थिंक अबाउट इट, ये ओमिट है। 49 में ऑलवेज रिमेंबर, ये ओमिट किया हमने। फाइंड आउट, ये ओमिट किया है। पेज नंबर 50 में डू यू नो, ये ओमिट कर दिया उन्होंने। 52 में सर्कुलर में इस तरह लिखा है कि इन द सर्कुलर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 डिलीटेड इन पेज नंबर 50। एक्चुअली ये पेज नंबर 51 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 नहीं बल्कि 3 एंड 4, तो एक्चुअली उनको लिखना चाहिए था 3 एंड 4 ओमिटेड, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 50 में, तो 99% एक्चुअली में देखा जाए तो 3rd एंड 4th को मिलेगा। फिर भी आपके स्कूल में आपको बताया जाएगा या टीचर से क्लेरिफाई कर सकते हैं कि फिर उनका शायद सर्कुलर में करेक्शन आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 फिलहाल के लिए आप मार्क कर सकते हैं। पेज नंबर 52 में आ जाइए, इंट्रोडक्शन टू साइंस अगेन ओमिटेड, ऑलवेज रिमेंबर ओमिटेड। अभी कुछ डेफिनेशन है जैसा राइट हैंड रूल है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा पढ़ना है आपको। फिर पेज नंबर 54 में डिफाइन सोलिनॉइड, टॉपिक पे ध्यान देना आपको। पेज नंबर 55 में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का डेफिनेशन है, ये भी आपको ध्यान रखना। पेज नंबर 56 में पूरा पेज है। 57 में गैल्वेनोमीटर, ये टॉपिक को पूरी तरीके से उन्होंने निकाल दिया, तो गैल्वेनोमीटर टॉपिक इज कम्प्लीटली रिमूव। 58 पेज में फ्राइडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के डेफिनेशन पे आप ध्यान दीजिएगा। अगेन साइंटिस्ट का जो इंट्रोडक्शन है वो ओमिट है, जो क्रॉस है वो ओमिट है। अच्छा, ये पेज नंबर 56 में ऑल्टरनेटिंग करंट एसी एंड डायरेक्ट करंट डीसी, यहाँ सोर्स से लेके पूरा नीचे तक, यहाँ तक ये इलेक्ट्रिसिटी तक ओमिट है, यहाँ तक ओमिट है। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 60 में व्हाट विल बी रिक्वायर्ड टू मेक ए डीसी जनरेटर, ये पूरा पैराग्राफ को उन्होंने ओमिट कर दिया है। इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। अगला चैप्टर में चलते हैं, चैप्टर नंबर 5 हीट, जिसमें ट्राई दिस, ये ओमिट कर दिया उन्होंने। 63 पेज में यहाँ पे लेटेंट हीट और फ्यूजन, लेटेंट हीट और वेपरेशन, ये जो डेफिनेशन है ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। 64 में रेगुलेशंस टॉपिक पे आपको वर्कआउट करना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपको, इसके ऊपर डेफिनेशन आ सकता है आपको। इसके बाद में एनिमल्स बिहेवियर ऑफ वाटर, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। इसके ऊपर 2-3 डीप रीजन हैं, वाई द पाइप्स इन द विंटर बर्स्ट, हाउ एक्वेटिक animals survive in water during winter, why big rock break in winter season, ये 2-3 डीप रीजन है
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनिमल्स बिहेवियर ऑफ वाटर। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रा ध्यान रखना है। पेज नंबर 65 में चलते हैं, कुछ भी ओमिट नहीं है। 66 में भी कुछ भी ओमिट नहीं है। 67 में देखेंगे आप तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट ये ओमिट किया हमने। 68 में आएंगे, कुछ भी ओमिट नहीं। 69 में ये ICT जो पार्ट है वो ओमिट किया हमने। 70 पेज में एग्जाम्पल नंबर 3 ये पूरी तरीके से ओमिट किया है। जो कंटिन्यू हो रहा है 71 में वो ओमिट है, और बुक्स आर माय फ्रेंड्स वो ओमिट है। इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। और टेक्सचुअल में क्वेश्चन वर्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम B and C ये ओमिट कर दिया है पेज नंबर 72। तो नया चैप्टर की तरफ चलते हैं, चैप्टर 6 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें आप देखेंगे कि कम से कम ओमिट हुआ है इसमें। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कैन यू रिकॉल, ये पार्ट को उन्होंने ओमिट किया है। देखिए उसके नीचे डिफाइन माई रेंज इम्पॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है। ये हमने देखा है कि एग्जाम में अक्सर पूछने के चांसेस है, इसके लिए इम्पोर्टेंट हमने मार्क किया। और नीचे इसमें ये पैराग्राफ में भी आपको इम्पोर्टेंट है ये वाला पैराग्राफ, वाई स्टार्स ट्विंकल। फिर आगे देखेंगे वाई प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, डीप रीजन के तौर पे आ सकता है। फिर सनराइज सनसेट के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर आपको डिफाइन डिस्पर्शन ऑफ लाइट, एक्सप्लेन डिस्पर्शन ऑफ लाइट, उसके ऊपर आ सकता है। यस, यूज ऑफ ब्रेन पावर जो नीचे क्रॉस किया है 77 पेज में, तो 78 पेज में आइए पार्शियल एंड टोटल इंटल रिफ्लेक्शन के ऊपर आप थोड़ा डेफिनेशन वगैरह देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। उसके बाद में आ रहा है रेनबो और रेनबोज आर फॉर्म, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। डीप रीजन वगैरह में यूज़ किया जा सकता है, इसमें क्वेश्चन बनाया जा सकता है इसमें। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 79, कुछ भी उम्मीद नहीं है और इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। नया चैप्टर लेते हैं, चैप्टर नंबर 7 लेंसेज। लेंसेज में आप देखेंगे कि कुछ भी उम्मीद नहीं है। 81 82 के अंदर ट्राइबिस ये उम्मीद किया गया, ये पूरा टॉपिक उम्मीद किया गया। 83 में आ जाइए, 83 में ये जो टेबल दिख रहा है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द इमेज एक्सेट्रा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसको जब प्रिपेयर करते हैं तो इसका आपको डायग्राम को समझते हुए प्रिपेयर करें तो समझ में आएगा आपको, और ये इंपॉर्टेंट है। 84 पेज में आएंगे, ये दूसरा टेबल है कॉन्केव लेंस के, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर साइन कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेंस फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फ्रॉम सम पॉइंट ऑफ व्यू। पेज नंबर 85 में आ जाएंगे, मैग्निफिकेशन डेफिनेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट, पावर ऑफ लेंस का डेफिनेशन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का डेफिनेशन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट। 86 पेज में आएंगे, 86 पेज में कुछ भी ओमिट नहीं। 87 में आप देखेंगे आई का जो डायग्राम लेबलिंग वगैरह वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, हमेशा एग्जाम में आता रहा है, तो अगर आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। और 87 ये जरा ऊपर डू यू नो दिख रहा है आपको, तो वो ओमिट करना है आपको। 88 में आप जब आएंगे तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन है। तो इसमें 3 तरह का डिफेक्ट्स है, मायोपिया, हाइपोपिया, पेरेस्बायोपिया। इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है, इसके ऊपर करेक्शन कैसा करना है, इसके ऊपर डायग्राम कैसा आ सकता है, इसके ऊपर डिस्टिंग्विश आ सकता है मायोपिया, हाइपोपिया एंड सो ऑन। तो आपको अलग अलग तरह प्रकार का क्वेश्चन सेट कर सकते हैं। तो आप टेक्स्ट बुक को पढ़िए। देखिए साइंस का पढ़ने का स्टाइल ही अलग होना चाहिए। आप टेक्स्ट बुक के इंटरनल पार्ट में एक एक पार्ट्स को पढ़िए और उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। जैसे एग्जामिनर कभी डिविजन में पूछे, कभी डिफ्रेशन में पूछे, कभी डिस्टिंग्विश में पूछे, कभी शॉर्ट नोट में पूछे, तो आप पूरी तरीके से अब तैयार हो। क्योंकि यही सारी चीज़ को अगर गाइड वगैरह में रेफर करेंगे तो उसमें 15 क्वेश्चन बनेंगे, आप सबको बाहर नहीं करा, तो बाहर मत करिए, अंडरस्टैंड करिए। ये रहेगा आपका साइंस का सिस्टम, जो ऑलरेडी आपने 9th स्टैंडर्ड में आपको ये सिस्टम, ये पैटर्न आपको इंट्रोड्यूस किया हुआ। अब 10th ये बोर्ड इस साल तो आपको उसी तरीके से प्रिपेयर करना है। तो आप इस तरह प्रिपेयर करेंगे तो आपको ईजी लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा और आपका टेंशन कम होगा। आगे बढ़िए, सब ठीक किया हुआ है। पेज नंबर 18 में कुछ भी नहीं था। 90 में टेलीस्कोप ये टॉपिक को निकाल दिया गया, जो 91 पेज में भी दिख रहा है। परसिस्टेंट ऑफ विजन के ऊपर एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन, एग्जाम्पल जरा ध्यान रखिएगा। 92 में टेक्सचुअल क्वेश्चन है और इसी के साथ चैप्टर आपका खत्म होता है। 93 पेज में चैप्टर ए मेटलर्जी, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल,
ये पूरा पैराग्राफ, दिस द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, ये पूरा पैराग्राफ ओमिट कर दिया। 94 पेज में आप आएंगे, डू यू नो, ये ओमिट कर दिया हमने। इसमें आप नोटिस करेंगे यहाँ पे टॉपिक दिया गया है कि केमिकल रिएक्शंस बहुत हैं, तो आपको कॉपर, सोडियम और लेड रिएक्शन इज नॉट देयर, सारे एलिमेंट्स का रिएक्शंस होंगे, लेकिन सिर्फ ये कॉपर, सोडियम और लेड, ये तीन का रिएक्शन उन्होंने ओमिट कर दिया। आगे बढ़ते हैं, पेज 95 में देखिए यहाँ सोडियम का एग्जांपल दिया है, तो सोडियम रिएक्शन इज ऑलरेडी ओमिटेड, ये ओमिट करेंगे आपको। आगे बढ़ते हैं, 96 पेज है आपको, इसमें ये ट्राई दिस ओमिट किया गया। 97 पेज में केमिकल प्रॉपर्टीज और नॉन मेटल, ये पार्ट को यहाँ से लेकर यहाँ तक पर आपको ओमिट कर दिया गया है। 98 पेज में आप आएंगे, कुछ भी ओमिट नहीं। 99 पेज में आएंगे, कुछ भी ओमिट नहीं। 100 पेज में आएंगे, कुछ भी ओमिट नहीं। 101 पेज में आएंगे, कुछ भी ओमिट नहीं। 102 पेज में आ जाइए, तो इसमें डू यू नो वो पार्ट को ओमिट के बाकी पूरा है। 103 पेज में आ जाइए, पूरा पेज है। 104 पेज में आइए, 104 पेज में बेयर्स प्रोसेस, डायग्राम वगैरह, मार्क, लेबलिंग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। 105 में आ जाएंगे, ये पार्ट का डायग्राम डू यू नो का ओमिट किया गया है। 106 पेज में आ जाइए, पूरा पेज है। 107 में आ जाइए, पूरा पेज है। 108 में आ जाइए, डू यू नो कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये खाली पार्ट ओमिट, और इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। नया चैप्टर आता है आपका, चैप्टर नंबर 9, पेज नंबर 110। कैन यू रिकॉल, ये जो क्वेश्चन दिया 1 2 3, ये ओमिट है। कैन यू टेल, ये ओमिट है। 111 में आ जाइए, पूरा है। 112 आ जाइए, पूरा है। 113 में आ जाइए, पूरा है। 114 में आ जाइए, पूरा पेज है। 115 में आ जाइए, पूरा पेज है। 116 में डू यू नो ओमिट है, बाकी पूरा है। 117 में आ जाइए, 117 में आएंगे तो इसमें दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में, फंक्शनल ग्रुप इन कार्बन कंपाउंड, शॉर्ट नोट में आ सकता है, डेफिनेशन में आ सकता है, अच्छे से प्रिपेयर करिए। 118 में आ गए। दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होमोलोगसी, ये भी शॉर्ट नोट, डेफिनेशन, एग्जाम्पल के साथ आप प्रिपेयर करके थरो रहिए, ये आगे चल के कॉलेज लेवल में भी आपको काफ़ी आएगा। फंक्शनल ग्रुप और होमोलोगसी, ये दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और फ्यूचर के लिए भी साइंस स्टूडेंट अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको काम आएगा। 11 साइंस, 12 साइंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ये अंडरस्टैंड करिए इसको। आगे बढ़ते हैं, 190 पूरा पेज है। 120 पूरा पेज है। 121 पूरा पेज। 113 और 123 पूरा पेज है। 123 पूरा पेज है। 124 पूरा पेज है। 125 पूरा पेज है। 126 पूरा है। 127 डू यू नो खाली ओमिट किया, बाकी पूरा पेज है आपको। 128 ये जो बॉक्स में साइंस, अल्कोहल और फ्यूल, ये ओमिट है, बाकी पूरा पेज है आपको। 129 पूरा है। 130 पूरा है। 131 में मैक्रोमोलिक्यूल्स, यानी यहाँ से लेकर काफ़ी अच्छा खासा कैंसलेशन है, यहाँ से मैक्रोमोलिक्यूल से लेकर पूरा नीचे तक जाएंगे आप, नीचे तक 132 पेज, ये पूरा पेज, और 132 तक का पूरा यहाँ तक का, यानी मैक्रोमोलिक्यूल से लेकर यहाँ तक का ये पूरा ओमिट है, और इसी के साथ चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। नया चैप्टर में आ जाते हैं 135 पेज में, स्पेस मिशन। स्पेस मिशन में आप नोटिस करेंगे, कैन यू रिकॉल, कैन यू टेल, ये पार्ट को उन्होंने ओमिट कर दिया है। यूज ऑफ ICT ओमिट किया उन्होंने। ये पूरा ऑब्जेक्टिव चैप्टर, इसमें आपको रीडिंग ज़्यादा करना है। यहाँ पे दो न्यूमेरिकल्स, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल नंबर 2, ये ओमिट किया उन्होंने। आगे बढ़ते हैं, 140 पूरा है। 141 में आ गए, डू यू नो, इसमें ये पार्ट को ओमिट किया है। 142 में साइंटिस्ट के बारे में दिया है, ये ओमिट है। 143 की बात कर रहे हैं, साइंटिस्ट के बारे में दिया, ये ओमिट किया मैंने, और इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। जो हमने मार्किंग किया है ये बोर्ड की तरफ से स्कूल में भी आपको बताएंगे, लेकिन आपको एडवांस में अगर मालूम पड़ जाता है तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट से कर सकते हैं। और
साइंस का प्रिपरेशन वन सेकेंड में रिपीट करता हूँ कि टेक्स्ट बुक के पीछे 4 क्वेश्चन और ऊपर के आप जाएंगे तो इससे आपको फ़ायदा नहीं पड़ेगा। आप पूरी तरीके से इंटरनल क्वेश्चंस को देखिए, अंदर क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक एक कॉर्नर में से क्वेश्चंस को निकालिए और वो कॉर्नर्स में कौन सा इंपॉर्टेंट है वो देखिए। शॉर्ट नोट फॉर्म में आ सकता है, रिविजन फॉर्म में आ सकता है, वगैरह वगैरह आ सकता है, तो आप उसकी तैयारी करिए। इसके पहले कि मैं ये टॉपिक को साइंस 1 का मार्किंग के बाद में 1 या 2 दिन में आपको साइंस 2 का भी मार्किंग करके अपलोड करते होंगे, तो वो भी उसका भी फ़ायदा होता है। मैथ्स ऑलरेडी हमने अपलोड कर लिया। कोशिश ये रहा है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जिससे आपका मार्क्स अच्छा आ सके। एक रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने फ्रेंड्स सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करें, जिससे उनको भी फ़ायदा होगा, हमारा मेहनत सफल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।